ओम शांति। घर में बहू आने के बाद सासू माँ को ये 5 बातें याद रखनी चाहिए। बहू की प्रिय बनी रहोगी। कभी सास और बहू में झगड़ा नहीं होगा अगर सासू माँ ने ये 5 बातें याद रख लीं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं सासू बहू में बनती नहीं है, झगड़ा होता रहता है दोनों का आपस में। आज आपको इससे बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी। आज आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं, ये 4 बातें प्रत्येक घर की सासू माँ को ये बताएंगी कि बहू आने के बाद में सास को किस तरह से बहू के साथ में बर्ताव करना चाहिए, किस तरह से बहू के साथ में सास को रिश्ता निभाना चाहिए। इस बारे में प्रत्येक सासू माँ के लिए, जो सास बन चुकी हैं, जिनके घर में बहू आ चुकी है, उनके लिए ये 4 बातें बहुत ही मायने रखती हैं। और उनसे निवेदन है कि आप इन 4 बातों को अच्छे से सुनें और समझें। ये बातें आपके लिए बहुत कुछ सिखाएंगी। 5 बातों को जो भी सासू माँ अपने जीवन में उतार लेगी तो उस सास और बहू में कभी भी झगड़ा नहीं होगा। वह सास अपनी बहू से कभी झगड़ा नहीं करेगी और वह सास हमेशा अपनी बहू से प्रेम करेगी और बहू की हमेशा वो सास प्रिय बन करके रहेंगी। बहू हमेशा उस सास की सेवा करेगी, समय से भोजन देगी, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगी। सास बहू में हमेशा प्रेम बरकरार बना रहेगा। इसलिए जो भी सासू बन चुकी हैं वो सभी इन 5 बातों जो आपको बताने जा रहे हैं, 4 बातों को अपने जीवन में उतारें, सुने और अपने जीवन में उतारें। आपका बुढ़ापा बहू की निगरानी में, बहू की प्रिय बन करके आपका कट जाएगा और आपको बुढ़ापे में बहू की तरफ से कभी कोई कष्ट नहीं मिलेगा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक सेठ रहता था। वह छोटा सा व्यापारी था, उसका छोटा सा व्यापार था, उसकी पत्नी थी। 2 ही व्यक्ति प्राणी, सेठ और सेठानी में अपार प्रेम था। सेठ जो था वो व्यापार करने के लिए बाहर दूसरे गांव में चला जाता था। इधर उसकी पत्नी सेठानी जो थी वो घर का सारा काम संभालती थी, घर परिवार संभालती थी, सुबह से लेकर के शाम तक अपने घर का कार्य संभालती। बड़े प्रेम से दोनों प्राणियों की जिंदगी कट रही थी। और वैसे दोनों में प्रत्येक गुण विद्वान थे और वैसे सेठानी में एक अवगुण था। और ये तो आप जानते ही हैं कि संसार में अगर कोई भी मनुष्य हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसके अंदर अगर सारे गुण आपको उसके अंदर नज़र आते हैं तो उसके अंदर एक अवगुण जरूर होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस इंसान के अंदर अधिक से अधिक गुण हैं तो उसके अंदर एक अवगुण जरूर छुपा होता है, और जिस इंसान के अंदर प्रत्येक अवगुण है तो उसके अंदर एक गुण जरूर छुपा होता है। उस गुण को कैसे देखा जाए, कैसे पहचाना जाए, ये हमारे ऊपर आधारित है। तो सेठानी के अंदर एक अवगुण था, वो झगड़ालू स्वभाव की थी। वो पति से झगड़ा नहीं करती थी। जब पति बाहर चला जाता था, व्यापार करने के लिए दूसरे राज्य में चला जाता था और लौट के जब आता था तो अपने पति से सेठानी बहुत प्रेम करती थी। और जब 2-4 दिन घर पर रुक जाता था तो वह अपने पति से फिर झगड़ा आरंभ कर देती। किसी न किसी बात को लेकर के झगड़ा करती थी, किसी न किसी वजह से अपने पति से लड़ाई करना उसका काम बनता था। सुबह से लेकर के शाम तक झगड़ा करती रहती थी। और जब सेठ बाहर व्यापार करने के लिए चला जाता था तो प्रेम से रहती थी, फिर झगड़ा नहीं करती थी। अब कुछ दिन के बाद में क्या होता है, ईश्वर की कृपा से सेठ के घर में उस सेठानी के गर्भ से एक पुत्र पैदा होता है। और जब पुत्र पैदा हुआ तो दोनों बड़े प्रसन्न हुए, अच्छे तरीके से अपने बच्चे का लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे करके समय गुजरता गया, वो सेठ का बच्चा बड़ा होने लगा। और इधर एक दिन अपनी पत्नी से कहा सेठ ने कि हम व्यापार करने के लिए बाहर जाते हैं तो अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, अनेकों कष्ट हमारे लिए झेलने पड़ते हैं और ज़्यादातर आजकल मुनाफा भी, लाभ भी ज़्यादा नहीं हो रहा है, हमारे व्यापार में हमें घाटा ही लग रहा है। अब हमारा मन ये करता है कि प्रिय, मैं छोटा मोटा व्यापार अपने ही गाँव में कर लूँ तो कैसा रहेगा। तो सेठानी ने हाँ कर दिया कि हाँ, आप अपने गांव में ही छोटा मोटा व्यापार कीजिए, अच्छा रहेगा। आप घर में रहेंगे तो अच्छा रहेगा और अपने बच्चे का भी ध्यान रखेंगे। और फिर वही हुआ, उस सेठ ने एक छोटा सा व्यापार अपने गांव में शुरू किया।
सुबह के लिए अपने व्यापार के लिए सुबह से व्यापार के लिए चला जाता, शाम को जब लौट कर के आता है तो सेठानी जो है वो झगड़ा शुरू कर देती, किसी न किसी बात को लेकर के अपने पति से झगड़ा करती। लेकिन जो सेठ था वो सीधे स्वभाव का सज्जन व्यक्ति था। वह ईश्वर की इच्छा समझ करके अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता, ना तो उसको डांटता, ना गालियाँ, ना पीटता, कुछ नहीं, सीधा स्वभाव का व्यक्ति था। बस समझाने की कोशिश करता, अपनी पत्नी सेठानी को समझाता कि देखो प्रिय, तुम सुबह शाम ऐसे लड़ती हो, शाम हो जाती तब भी झगड़ा करती, किसी ना किसी बात को लेकर के लड़ती झगड़ती रहती हो, आपके लिए अच्छा नहीं है। आप नहीं जानती शायद कि जिस घर में सुबह और शाम कलह मची रहती है, किसी ना किसी बात से पति पत्नी में झगड़ा खड़ा रहता है, उस घर के लिए लक्ष्मी हमेशा छोड़ कर के चली जाती है, उस घर की कभी बरकत नहीं होती और वो घर विनाश के रास्ते की ओर चलता है। इसलिए आप सुबह शाम झगड़ा ना किया करो। तो जब सेठ इस तरह से समझाता तो सेठानी उल्टा जवाब देती और कहती कि अपना ज्ञान अपने ही पास रखो, मुझे समझाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, मैं जो कर रही हूँ मैं सही कर रही हूँ, मैं खुद ज्ञानी हूँ, तुम कोई ज़्यादा बड़े ज्ञानी नहीं हो। फिर सेठ चुप हो जाता था, सोचता था ठीक है कि लड़ने दो, कब तक लड़ेगी, एक दिन तो ठीक रास्ते पर आ जाएगी। और वो अपने छोटे से व्यापार में लगा रहा। सेठ अब क्या होता है, लड़का जो था धीरे धीरे बड़ा हो गया और वो जवान हो गया। जब सेठ का लड़का जवान हो जाता है, सेठ ने देखा कि जवान बेटा हो गया है तो हमें इसका विवाह भी करना चाहिए। अपनी पत्नी सेठानी से सलाह करता है और कहता है कि अपना पुत्र जवान हो गया है और उसका विवाह कर दें तो कैसा रहेगा। तो सेठानी कहने लगी, ये भी कोई पूछने वाली बात है, मैं भी चाहती हूँ कि अपनी बेटे का विवाह जल्दी से जल्दी हो जाए और बहू घर में आ जाए, हमारी सेवा होगी। आप जल्दी से जल्दी कोई अच्छी लड़की देख करके हमारे बेटे का विवाह कर दीजिए। सेठ ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छी लड़की देख करके इसका विवाह कर दूंगा। एक दिन बहुत ही सुंदर अच्छी लड़की सेठ की नज़र में आ जाती है। सेठ ने पता किया कि किसकी पुत्री है, कहाँ रहती है, तो पता चला कि किसी दूसरे गांव की वो बेटी है। और फिर वो सेठ उसके पिता के पास मिलने के लिए जाता है और उसकी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग लेता है और कहता है कि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे पुत्र के साथ कर दीजिए, मेरा एक ही बेटा है। वह लड़की का पिता तैयार हो जाता है और दोनों का विवाह तय हो जाता है। निश्चित समय के अनुसार विवाह की तारीख आई और वो सेठ और उस बच्ची की उस हर उल्लास के साथ में सेठ के बेटे की शादी होती है। और फिर अपनी बहू को लेकर के वो सेठ अपने घर आता है। और जब बहू घर में आ जाती है, इधर बहू तो घर के अंदर प्रवेश करती है और इधर वो सेठ अपनी पत्नी सेठानी के लिए एकांत में बुलाता है और अकेले में जाकर के कहता है, समझाता है कि देखिए प्रिय, आज तक आप हमसे झगड़ा करते आई, किसी न किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा करती रहती हो और हम आपकी बात को सहन करते रहे। आपको मैंने कई बार समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन आपने उल्टा जवाब देकर के मुझे ही समझा दिया। इसलिए आज तक मैंने आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं की, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, अपनी तरफ से कोई मारपीट नहीं किया। आपने आज तक जो भी किया वैसा ही होता रहा, आपने अपनी मर्जी चलाई। लेकिन आज मैं आपको समझाता हूँ कि बेटे की बहू घर में आ चुकी हो। जब बहू घर में आती है तो सास का कर्तव्य क्या होता वो मैं तुम्हें बताता हूँ। जब बहू घर में आ जाए तो सास का धर्म होता है, बहू जब घर में आ जाए तो सास का धर्म होता है कि बहू की इस तरीके से रक्षा करें जैसे आँखों के दीवा की रक्षा करने के लिए पलक हमेशा तत्पर रहते हैं। इसी तरह से सास का एक कर्तव्य होता है कि हमारी बहू के लिए कोई कष्ट नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो। ये अनेक बातें बहू की रक्षा करने के लिए इस सास का कर्तव्य होता है। आप आज तक हमसे जैसे लड़ती झगड़ती रही, ये लड़ाई झगड़ा कभी बहू से मत करना। और अगर आपने बहू से हमारे जैसा व्यवहार किया तो इस घर में इस बहू की ज़्यादा दिन तक नहीं बन पाएगी और बहू आपकी सेवा नहीं करेगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी बहू एक दिन आपसे लड़ने लगेगी और आपका अपमान करने लगेगी। इसलिए आपको मैं यहाँ अकेले में समझा रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना। अपने पति की ज्ञान भरी बातों को सुनती चली गई और उसके अंदर क्रोध अग्नि प्रज्वलित हो गई। और जब पति सेठ की बात खत्म हो गई तो वो क्रोध की देवी गुस्सा में कहने लगी कि तुम अपना ज्ञान, अपने उपदेश अपने पास रखो,
तुमने क्या मुझे मूर्ख समझ रखा है? मैं भी अन्न खाती हूँ, मैं भी बहुत बुद्धि रखती हूँ, मेरे में तुम्हारे से ज़्यादा बुद्धि है, और जो तुम समझा रहे हो मैं सब कुछ जानती हूँ। मुझे समझाने का प्रयास मत कीजिए, मैं जो करूँगी वही होगा, जैसे रखूँगी वैसे ही बहू को रहना पड़ेगा। बहू के साथ क्या कहना है मुझे अच्छे से आता है, आप अपना काम करो, मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। वो सेठ बेचारा था, वो शांत हो गया और अपने काम की ओर निकल गया। इधर 2-4 दिन उस बहू के लिए 2-4 दिन तक तो कुछ नहीं कहा सास ने, बहू से प्यार भी किया। बहू अपने पीहर में जाती है और दोबारा उसका पुत्र जब अपनी पत्नी की विदा करा करके लाता है, फिर वो बहू ससुराल में आती है, फिर तो वो सास धीरे धीरे अपनी बहू से लड़ना झगड़ना आरंभ कर दिया। कभी सब्जी के लिए, कभी रोटी के लिए, कभी तो ये कहती कि आज तूने नमक ज़्यादा कर दिया सब्जी में, आज तूने सब्जी में मिर्ची ज़्यादा कर दी है, आज तूने नमक ही नहीं डाला है। कभी कहती है कि आज तो तूने रोटी कच्ची बनाई, दूसरे दिन कहती है आज तो तूने रोटी जला दी। यानी किसी न किसी बात को लेकर के वो अपनी सास से झगड़ा करने लगी। सुबह होता सुबह झगड़ा करती, शाम होती तो शाम को झगड़ा करती। ये जब उस सेठ ने देखा तो सेठ ने पुनः फिर जा कर के समझाया कि देखो प्रिय, तुम हमसे झगड़ा करती हो तो हमारे तक सीमित रहो, बहू से ऐसे अशब्द ना कहो, बहू को गालियाँ मत दो, बहू से इस तरह से व्यवहार ना करो, ये आगे चल कर के आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और वो सेठानी फिर अपने पति से कहने लगी कि तुम हमसे समझाने की कोशिश मत करो, तुम क्यों बार बार मुझे समझाते हो। और वो अपने पति सेठ से लड़ने लगी, और जब सेठ से लड़ी, सेठ को गालियाँ देने लगी, तो सेठ ने कहा बहू के सामने इस तरह से हमारा अपमान मत कीजिए, हमें गालियाँ मत दो। अगर बहू के सामने ही हमें गालियाँ दोगी तो बहू क्या सोचेगी कि कैसी हमारी सासू माँ हैं जो पिता समान ससुर का अपमान करती है, ये गालियाँ देती है, आपको आगे चल करके अच्छा नहीं होगा, इसलिए बहू के सामने मुझे अपमानित मत करो। लेकिन कहते हैं ना कि जो नीच प्रवृत्ति के, नीच स्वभाव के लोग होते हैं ना, वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो अपनी आदत से कभी बात नहीं आते हैं। उस सेठानी के दिमाग में कोई भी बात, उसके अपने पति की समझाई हुई बात सेठानी के दिमाग में नहीं जाती, ना उसने ध्यान दिया। अब वो सास अपनी बहू से रोजाना झगड़ा करती रही। बहू बेचारी सोचने लगी कि हमारी घर में ज़िंदगी कैसे कटेगी, मैं अपनी माँ को छोड़ कर के आई हूँ, यहाँ सासू माँ मिली है, इतनी तो तकलीफ़, इतनी तो गालियाँ हमारी जन्म देने वाली माँ ने कभी नहीं किया। ये सास तो हमें इस तरीके से अपमानित कर रही है, लड़ाई झगड़ा कर रही है, कैसे हमारे दिन कटेंगे। ये सोच करके वो बहू जो थी बड़ी दुखी होने लगी। उसने एक दिन अपने पति से भी कहा, जो सेठ का लड़का था, कि तुम्हारे घर में ऐसे कैसे रह पाऊंगी, तुम्हारी माताजी रोज़ लड़ती हैं, गालियां देती हैं। तब लड़के ने कहा कि हमारी माँ बूढ़ी है, उसे जो कहना है कहने दो, आप शांत रहो। उस लड़के ने अपनी माता से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कि हमारे पिता को नहीं जब छोड़ती है तो मुझे कैसे छोड़ेगी। इस तरीके से वो सास रोज रोज बहू को गालियां देती रही, अपमानित करते रही, और बहू सास की गालियां सुनते रही। धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन समय ऐसा आया कि उस सेठ की मृत्यु हो गई, और जब सेठ की मृत्यु हो जाती है तो सेठ का लड़का उसका अंतिम संस्कार कर देता है। और अब तो सेठानी बिल्कुल ही स्वतंत्र हो चुकी थी, क्योंकि सेठ तो मर चुके थे, अब उससे कोई कहने वाला नहीं था। सारे रिश्तेदार जब घर से चले गए तो अपनी बहू से फिर उसने लड़ाई झगड़ा आरंभ कर दिया। और अब तो परिणाम एक तलक बन गया कि गाली देने के साथ साथ, झगड़ा करने के साथ साथ वो सास जो थी वो अपनी बहू पर हाथ उठाने लगी, उसको मारने पीटने लगी। और जब पीटने लगी, बहू पर हाथ उठाने लगी, तो बहू को ये बहुत ही बुरा लगा। उसने अपने पति से फिर कहा, लेकिन पति ने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा। जब उस बहू के लिए बहुत बुरा लगा कि अब तो हमारी पिटाई शुरू हो गई, तो अब इस घर में ज़िंदगी कैसे कटेगी। वो बहू थी जो बुद्धिमान भी थी, चालाक भी थी। उसने कहा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, कब तक ये तानाशाही सहन करती रहूँगी। एक दिन ऐसा आया, बहू ने विचार किया कि अब सास को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगर ये सास कल लड़ने के लिए आई तो उल्टा जवाब मैं इसको दूंगी, इसने हाथ उठाया तो मैं भी इसको मारूंगी, तभी मैं इस घर में रह सकती हूँ, नहीं तो नहीं रह पाऊंगी। अब बहू जो थी अगले दिन का इंतज़ार करने लगी और सोचने लगी कि जब हमारी सास हमसे लड़ने के लिए आएगी तब मैं इसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। अगला दिन जब होता है, बहू तो इंतज़ार कर ही रही थी कि कब मुझसे लड़ाई करने के लिए मेरी सास आए। मैं इसको सबक सिखाऊंगी कि बहू की तानाशाही कैसे होती है। वैसे तो मैं अपना तानाशाही इसको दिखाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ये देखना ही चाहती है तो मैं इसको दिखा करके ही रहूँगी। अगला दिन जब हुआ, रोज की तरह वो सास
अपनी बहू से झगड़ा करने के लिए पहुंच गई। झगड़ा करने लगी, गालियां देने लगी और जब गालियां दी तो बहू ने भी उसे नहीं छोड़ा। बहू ने उल्टी गालियां दी और कहा कि खबरदार सासू माँ, मैंने तुम्हारी हर गलतियों को सहन किया, तुम्हारी तानाशाही को सहन किया, हर गालियां पिटाई को सहन किया, बर्दाश्त करती आई, लेकिन सासू माँ आप ये नहीं जानती कि बर्दाश्त करने की एक हद होती है और आपने वो हद पार कर दी है। आज अगर आप गालियां दोगी तो आप भी गालियां खाओगी और हाथ उठाओगी तो आप भी आज मार खाओगी। आज आपको मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, आज हमारे हाथों से आप बचोगी नहीं। जब बहू के ये शब्द सुने तो सास जो थी वो घबरा गई, डर गई, क्योंकि बहू जवान थी और सास बूढ़ी हो चुकी थी। उसके शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी कि बहू से टक्कर ले पाए। वह सास जो थी वो शांत हो जाती है। और इधर अब क्या हुआ, अगला दिन जब हुआ, लेकिन उसको रोज़ लड़ने की आदत थी। फिर अपनी बहू से लड़ने के लिए गई। फिर बहू से लड़ने के लिए गई तो फिर जब हाथ उठाया सास ने बहू को मारने के लिए, तो बहू ने हाथ पकड़ करके और घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि जा बुढ़िया, आज से इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। चाहे कहीं जाओ, चाहे कुछ भी करो, आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। तूने मेरे ऊपर इतना अत्याचार किया, तेरे अत्याचार को सहती रही, लेकिन आज तुम अपनी आदत से फिर बाज नहीं आई। और बहू ने बुढ़िया को घर से बाहर निकाल दिया। और जब वो बेटा घर आया उसका, तो बहू की सारी शिकायत सास ने की कि देख बेटा, तेरी बहू ने मुझे धक्के दे करके बाहर निकाल करके फेंक दिया है, क्या ये मेरा घर नहीं है। अब सेठानी के बेटा ने जैसे ही बहू के लिए डांटा तो बहू कहने लगी, खबरदार आप शांत खड़े रहिए, अब मैं तुम्हारी इस माँ के अत्याचार सहन करने वाली नहीं हूँ। अगर तुम्हें अपनी माँ की तरफ रहना है तो मुझे इस घर में नहीं रहना है। मैं इस घर को छोड़ कर के लिए हमेशा से चली जाती हूँ, दोबारा लौट करके नहीं आऊँगी। उस सेठ के बेटा ने जब ये सुना कि माँ के चक्कर में हमारी पत्नी अगर चली गई तो वो लौट करके नहीं आएगी, तो उसने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा, वहाँ से चला गया। इधर क्या होता है, कुछ समय तक वो दरवाजे पर बैठी रही। फिर बहू ने दोबारा आकर के गेट बंद कर लिया और गेट नहीं खोला। फिर वह बुढ़िया वहाँ से उठती है और आगे के लिए चल देती है। जब आगे के लिए गांव के बाहर चलती है, गांव से बाहर जब निकल जाती है तो रास्ते पर एक जगह बैठ जाती है। वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर था। सोचने लगी कि मैं कहाँ जाऊंगी, मेरी बहू ने तो मुझे निकाल दिया है। अब कुछ समय के बाद में जहाँ वो बैठी हुई थी उसी मंदिर पर एक साधु रहते थे और साधु ने विचार किया कि इसको क्या हो गया है, इससे पूछा जाए। साधु पास में जाकर के कहते हैं, बूढ़ी माँ क्यों रो रही हो, क्या परेशानी, वो भी इतनी कड़ी धूप में, क्या परेशानी है आपको। तब बुढ़िया कहने लगी कि हे महाराज, हमारी बहू ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है, हमारे बेटे ने भी बहू से कुछ नहीं कहा और बहू ने हम पर इतना जुल्म किया कि हमें घर से बाहर निकाल दिया। अब महात्मा जी मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पर बुढ़ापा है, बेटे बहू ने तो घर से निकाल दिया, अब मेरा जीवन कैसे कटेगा। तो साधु जो थे वो बुढ़िया की ओर गौर से देखते हैं और कहते हैं कि बूढ़ी माँ, तुमने कुछ गलती की होगी, वैसे तुम्हारी बहू कैसे कैसे घर से निकाल देगी, तुमने कुछ ना कुछ तो गलती जरूर की होगी। बुढ़िया माँ कहने लगी, नहीं महात्मा जी, मैंने कोई गलती नहीं की है। साधु ने कहा, ऐसा तो हो नहीं सकता है, बिना गलती के कोई भी बहू अपनी सास के लिए निकाल ही नहीं सकती है। बहू तो सास की सेवा किया करती है, लेकिन घर से बाहर निकाल के नहीं फेंकती है। और उन्हीं सासों को बहुएं निकालती हैं जो सासें अपनी बहू पर अत्याचार करती हैं। इसलिए अपनी बहू के साथ जरूर कोई गलती की है जो तुम्हारी दशा हुई है। वो सेठानी बुढ़िया थी, वो साधु की कोई बात नहीं मान रही थी और झूठ बोल रही थी कि मैंने कोई गलती नहीं की है। साधु तो बुद्धिमान थे, उसने कहा कि ठीक है, आपने अपनी बहू के साथ में कोई गलती नहीं की है, तुम झूठ बोल रही हो, ना मानो तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे लिए ज्ञान की 4 बातें बताता हूँ और ये 4 बातें इस संसार में जो भी सास अगर सुन ले और अपने जीवन में उतार लें तो वह हमेशा अपनी बहू की प्रिय बन करके रहेंगी और उनका जीवन बहू के प्रेम में ही कट जाएगा और बहू अपनी सास की खूब सेवा करेंगी और हंसी खुशी से बुढ़ापा गुजर जाएगा। तो वो कहने लगी कि हे महात्मा जी, मुझे वो 4 बातें बताइए जिसके सुनने से सास अपनी बहू की प्रिय बनी रहेगी, वो हमको भी बताइए। साधु कहते हैं कि बूढ़ी माँ, ध्यान से सुनना, सास का कर्तव्य है। जो पहली बात है कि सास का कर्तव्य है कि बहू की छोटी मोटी बातों पर, गलतियों पर पर्दा डाले। सास का धर्म होता है कि अगर बहू छोटी मोटी कोई गलती कर जाए तो उसकी गलतियों पर पर्दा डाले, किसी को ना बताना, ना तो अपने बेटे के लिए बताना, ना अपने पति के लिए बताना,
अगर परिवार में किसी को ना बताना और पर्दा डाल देना ये सास का कर्तव्य होता है। लेकिन आजकल क्या होता है, कोई बहू छोटी मोटी गलती कर जाती है तो वो सास उसकी छोटी मोटी गलतियों को पूरे परिवार में, पूरे घर में फैला देती है और बाहर भी बता देती हैं। यही कारण हो जाता है कि वो बहू अपनी सास से ईर्ष्या करने लगती है, सास से जलने लगती है, सास से दुखी होने लगती है और अपनी सास की सेवा करना और प्रेम करना बंद कर देती है। ये पहली बात है कि बहू की छोटी मोटी गलतियों पर पर्दा डालना। जो सास ऐसा करती है तो बहू उससे प्रेम करने लगती है और उसकी सेवा भी करने लगती है। और दूसरी बात है बहू का पक्ष लेना। हे बूढ़ी माँ, सास का धर्म होता है कि बहू का पक्ष लेना। ऐसा नहीं, आजकल की अधिकांश जो सास हैं वो बहू का पक्ष नहीं लेती हैं, वो अपने बेटे के पक्ष लेती हैं, अपने पति का पक्ष लेती हैं, लेकिन बहू का पक्ष नहीं लेती हैं। ज़रा विचार कीजिए कि अगर बहू बेटे में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो सास अपने बेटे का पक्ष ले लेती हैं लेकिन बहू का पक्ष नहीं लेती हैं। जिस तरीके से बहू के लिए बहुत दुख होता है। आप सोचिए जैसे आपका बेटा है और आपका बेटा आपका है, उसी तरह जो बहू आपकी है वो भी किसी माँ की बेटी है। उसको भी तो किसी ने जन्म दिया है, उसका भी तो किसी ने लालन पालन किया है। जब आपका बेटा लाडला है तो वह भी तो किसी की लाडली है। ज़रा सोचिए, वो अपने जन्म देने वाली माँ को छोड़ कर के आती है, वो सोचती है कि मैं एक माँ को छोड़ कर के अपनी ससुराल जा रही हूँ, वहाँ में दूसरी माँ मिलेगी। और जब दूसरी सासू माँ उसके लिए मिलती है और वो सासू माँ अपने बेटे की पक्ष ले लेती है और बहू का पक्ष नहीं लेती है, बेटे की तरफ से बहू को ही अपने घर परिवार में अपमानित करवा देती है और खुद भी ताने मार देती है, तो उस बहू के दिल पर क्या गुजरती है, कितना कष्ट होता है। और वही बहू जो है अपनी सास से दुखी होकर उसकी सेवा करना बंद कर देती है और उससे नफरत करने लगती है। इसलिए बहू का हमेशा पक्ष लेना सीखो। जो सास अपनी बहू का पक्ष ले लेती है वो अपनी बहू की हमेशा प्रिय बनी रहती है। और तीसरी बात है बहू के साथ समय बिताना। सास का कर्तव्य होता है कि अपनी बहू के साथ में समय बिताना, क्योंकि बहू भी चाहती है कि सास भी हमारे साथ में कुछ क्षण के लिए बैठे और वो अपनी मन की कहे और मैं अपने मन की सासू माँ से कहूँ। और जो सास अपनी साथ बहू के साथ में समय बिताती है, कुछ समय बैठती है, वो बहू अपने मन की बात अपनी सास से कहती है। इस तरह से बहू का प्रेम सास की ओर बना रहता है और बहू अपनी सास से बहुत प्रेम करती रहती है और सेवा भी करती रहती है। और जो सास अपनी बहू के साथ में नहीं बैठती है वो बहू अपनी सास से नफरत करने लगती है और बहू एक दिन गलत रास्ते पर भी जा सकती है, क्योंकि उसे समझाने वाला तो कोई होता नहीं है। जब बहू अपने मायके में होती है तो उसे अपने माता पिता समझाते हैं और जब वह अपनी बहू बन करके वो ससुराल में आती है तो उसको सास ससुर समझाते हैं। और जब सास ही उससे दूर हटेगी, उसके साथ समय नहीं बिताएगी तो उसे समझाएगा भला कौन। फिर वो अपना मन का ही करेगी जिसका परिणाम गलत होगा। फिर सास बैठे बैठे रोती है और फिर सास की इज्जत सेवा भी नहीं होगी। इसलिए तीसरी बात है कि बहू के साथ समय बिताएं। और अंतिम चौथी बात है अपने बेटे को आज़ादी देना। एक माँ के लिए ये धर्म होता है, कर्तव्य होता है कि अपने बेटे को भी आज़ादी दें। कुछ माँ ऐसी होती हैं कि वो अपने बेटे को आज़ादी नहीं देती हैं। अगर बेटा बाहर से कुछ पैसे कमा करके लाता है तो वो माँ अपने बेटे से सारा धन ले लेती हैं और उस बेटे के पास में कुछ रहता नहीं है कि जिससे वो अपनी पत्नी की कुछ इच्छाएं, आवश्यकताएं, ज़रूरतों की पूरा कर सकें और कुछ अपनी पत्नी के साथ बैठ कर के प्रेम से बात कर सके। ये आज़ादी बेटे की माँ छीन लेती है। तो ऐसा करके ऐसा माँ के लिए कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बेटे और बहू में दुश्मनी बन जाती है। ऐसा कोई काम माँ के लिए नहीं करना चाहिए। माँ का ये धर्म है कि बेटे के लिए इतना तो आज़ादी रखे कि अपनी बहू की वो हर खुशी को, हर ज़रूरत को पूरा कर पाए। यही एक माँ का कर्तव्य होता है। और ये 5 बातें सुनकर, ये 4 बातें जो आपको बताई हैं, चारों बातों को सुनकर के वो जो सास थी वो वहाँ बैठ कर के रोने लगी। अब अपने कुकर्मों पर पछताने लगी और साधु से कहती है कि महाराज, आपने जो 4 बातें बताई हैं, ये चारों बातें मेरे पास तो बिल्कुल है ही नहीं। ना तो मैंने अपनी बहू की छोटी मोटी गलतियों पर पर्दा डाला, ना कभी बहू की पक्ष ली, न बहू के साथ कभी समय बिताया और न अपने बेटे को आज़ादी दी। ये 4 बातें मेरे अंदर नहीं हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज हमें घर से बाहर निकाल कर हमारी बहू ने फेंक दिया। ये हमारे कर्मों की ही सज़ा है।
अब जो बूढ़ी माँ थी अपने कर्मों कर बैठ करके रोने लगी। उधर साधु ने समझाया कि आप चिंता ना करें, आप जो हैं अपने घर जाइए और अपनी बहू से क्षमा मांगिए। सास कहती है कि हाँ, मैं अभी जाती हूँ और अपनी बहू से क्षमा मांगती हूँ और इन 4 बातों पर अमल करूँगी और अपनी बहू से प्रेम करूँगी। और इस इस तरह यहाँ यहाँ जो बहू ने अपनी सास को घर से निकाल दिया था, और अब जब उसका गुंडा सा ठंडा हुआ तो वो बहू ही पछताने लगी कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है जो अपनी सासू माँ को घर से निकाल दिया है। उस बहू के भी आंखों में आंसू आ गए। बेचारी रोती हुई अपनी सास को ढूंढने के लिए भागती है। गांव से बाहर जब पहुंची तो उसने क्या देखा कि वो बूढ़ी माँ एक मंदिर पर बैठी हुई है। वो भाग करके गई और अपनी बूढ़ी माँ यानी सासू के पैरों में गिर गई और कहने लगी कि सासू माँ, हमें माफ़ करना, मैंने क्रोध में आकर के आपको घर से निकाल दिया था, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आप घर पर चलिए, मैं आपकी सेवा करूँगी और आज के बाद मैं आपको घर से कभी नहीं निकालूंगी। बहू का ऐसा प्रेम देख करके सास के प्रति उस साधु की आंखों में भी आंसू झलक आए। उस साधु ने भी कहा उस बूढ़ी माँ से कि देख लिया, आपकी बहू आपसे कितना प्रेम करती है और फिर भी आज तक आप अपनी बहू को दुख देती रहीं, आप अपनी बहू को तानाशाही दिखाती रहीं और सबसे बड़ी गलती की है तो आपने की है, आप ही सबसे बड़े अपराधी हैं और आपने ऐसा व्यवहार अपनी बहू के लिए किया है। और फूट फूट कर वो बुढ़िया रो करके अपनी बहू को गले से लगा लेती है और फिर साधु से बहू सास आज्ञा लेते हैं कि अब हम अपने घर जा रहे हैं। साधु आशीर्वाद देता है और कहता है कि जाओ, इन 4 बातों का विशेष अपने जीवन में ध्यान रखना, तुम हमेशा अपनी इस बहू की प्रिय बन करके रहोगी और तुम्हारा परिवार हंसी खुशी से रहेगा। फिर उनका परिवार हंसी खुशी से चलने लगा। तो एक ज्ञान की बातें हर एक के लिए, हर एक सासू माँ के लिए 4 बातें बताई हैं और अगर ये सास अपने जीवन में 4 बातें उतार लेती हैं तो वो हमेशा अपने बहू की तरफ से अपार प्रेम पाती हैं और बहू उनकी सेवा भी करती हैं और हमेशा अपने बहू की प्रिय बन करके रहती हैं, जिससे उनका बुढ़ापा बड़े प्रेम से कट जाता है। इसलिए आप भी जो भी सासू माँ हैं और अपनी बहुओं के साथ प्रेम से रहें और इन 4 बातों को अपने जीवन में उतारें तो आपका जीवन प्रेम से अच्छे से कट जाएगा। ओम शांति।